उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में शनिवार को उस समय राजनीतिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया जब एक भाजपा नेता, पूर्व प्रधान सरवट व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा ने सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ले लिया। श्री भगवान शर्मा को दांडी स्वामी महेश आश्रम शुक्रताल के महंत स्वामी महेशानंद जी महाराज ने विधि विधान के साथ संन्यास दिलाते हुए गंगा घाट पर भगवा वस्त्र धारण कराया। इस दौरान उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। दांडी स्वामी महेशानंद जी महाराज आश्रम ने बताया कि मुजफ्फरनगर के उद्योगपति व राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अच्छा प्रभाव रखने वाले पूर्व प्रधान सरवट व वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा ने संन्यास ले लिया है। आज से उनके नाम और पहचान के साथ साथ उनके वस्त्र भी बदल गए। जिनका पहले नाम श्री भगवान शर्मा था, आज उनका नाम स्वामी भगवान आश्रम हो गया और उनका गोत्र आदि भी अब पहले की तरह नहीं रहा। आप जरा बुझा दीजिए। मना कर देते तो आप जी मना कर देते पीछे वाला क्या मत बनाना। हाँ पीछे तक ऐसी ऊर्जा की खींचने वो खुलेगी। ये बंधेगी। ये कटी वस्त्र कहलावे, ये अंग वस्त्र है। समाज में जब बहुत लंबे समय तक रहे हैं देवजाव सब ऐसे अंदर से हाथ डाल के तो मोह त्यागनी पड़ेगी। जैसे है हाँ है ऐसा अगर कंधे पर रखने की इच्छा हो तो इनमें से रखा जाएगा। कुछ कोई वस्त्र कंधे पे या सिर पे, छोटा अंग वस्त्र किसे देंगे, हाल फिलहाल किसे रखो ऐसे। अब होगा गिल्ले न करिए, धीरे से करिए। वो ऐसे करके करेंगे। इसमें जो सिर पर रखा जाएगा और इसमें से लग रहा है पुस्तक में बैठा लो। सन्यासी हो गए और इनका नाम आज से है स्वामी श्री भगवान आश्रम। स्वामी भगवान आश्रम के नाम से जाने जाएंगे। जो लोक व्यवहार है उसे धीरे धीरे संक्षिप्त करेंगे। रामायण आदि ग्रंथों का उच्चारण पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे और ओम का जाप करेंगे। जब कभी मन अशांत होगा तो सांस के साथ दीर्घ ओम से शांति मिलेगी, त्राण मिलेगी। अद्वैत इनका लक्ष्य है। अद्वैत का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखता हो और सब में भगवान देखता हो, ये स्थिति है। कीटवार संप्रदाय हो जाता है। इसका मतलब वार माने रक्षा करना। छोटे से छोटे जीव की भी, चींटी आदि की भी रक्षा करेंगे। अपनी तरफ से उनका कोई वो नहीं होगा। हरे वृक्ष पे चढ़ेंगे नहीं, हरे वृक्ष के डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। सूखी लकड़ी तखत आदि पे बैठ सकें, सूखा मचान बना के सूखे वृक्ष का कहीं प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि का डायरेक्ट कोई स्पर्श नहीं करें। किसी प्रकार का कोई दूसरा धूम्रपान आदि वो सब छोड़ना पड़ेगा। इनसे जो कोई राम राम करेगा उसे ओम नमो नारायण स्वामी जी कहना पड़ेगा। इन्हें बदले में नारायण कहना पड़ेगा। जो सन्यासी मिलेंगे उन्हें उत्तर में ओम नमो नारायण इन्हें कहना पड़ेगा, उन्हें भी ओम नमो नारायण कहना पड़ेगा। अब ये सन्यासी हो गए। इनका गोत्र अब अविगत हो गया, पहला गोत्र नहीं रहा। इनका तीर्थ अब गोमती होगी, शारदा इनका मठ हो गया, तत्वमसी इनका महावाक्य हो गया। अब ये उसी के अनुसार अपना परिचय देंगे। जो पुराना परिचय वो कुछ नहीं। एक पता इनका अब तक और बढ़ गया। अभी तक जो इनका पता था इनके द्वारा अर्जित किया वो था। अब ब्रह्म विद्यापीठ महेश्वर आश्रम शुक्रताल भी इनका एक परिचय हो गया। यही अस्थायी नागरिक यहीं के कहे जाएंगे। तू बाटे में रह गया, कोई बात नहीं। अस्थायी नागरिक यहीं के रहेंगे और अपना भगवान का नाम स्मरण करके अपने जीवन को जैसे प्रभु चाहेंगे वैसे यापन होगा। बस विशेष रूप का ध्यान यही है कि हमें परमात्मा को सब में देखना है, सबको परमात्मा में देखना है।
अब परंपरा के अनुसार सब लोग सन्यासी को प्रणाम कर लो, ओम नमो नारायण कह के प्रणाम कर लो। जूते उतार के व्यवहार करना, बदले में नारायण कहो। जो गृहस्थ हैं उन्हें नारायण कहो। जूते स्वामी जी ओम नमो नारायण स्वामी जी, जो गृहस्थ हैं उन्हें नारायण कहो, और बाकी जो महात्मा हो रहे ओम नमो नारायण कहो। हाँ आप नारायण छोले में हो गया। अब दाल में निकालिए। ये आपका पल्ला करना हो गया। चलो भाई डंडी अब तो आशीर्वाद देंगे हमारे पास धीरे अभ्यास होगा। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद हम तो क्या कर रहे हैं? नहीं आपको कुछ कहना तो नारायण कहो। महाराज है अब तो ये खाने का, अब सब्जी चाहे कहीं खाओ, किसी सामान्य बर्तन में नहीं खा सकते। अगले वर्ष ही लकड़ी के हो जाएंगे। हमारे यहाँ जो चीज़ बचती हो उसे नहीं रखते हम, चाहे सोने का चाहे चांदी का कोई बर्तन। अभी आज इनके दंड स्थापना कर दी, सिर्फ सालग्राम रख के दंड प्रवेश करा दिया देह के भीतर। जब ये आदि हो जाएंगे फिर लोग रक्षा के लिए कंधे पे लेके चलेंगे। ये स्थापना पहले हमारी 3.5 साल पहले करी थी हमारे गुरु जी। इनको 1 वर्ष का टाइम में अपने आप ही दंड प्रकट होगा। इन बताऊँगा खुद ही स्वप्न में दर्शन होगा या प्रत्यक्ष में दर्शन होगा, या जो संकेत भावी जीवन के मिलेंगे अभिनय दंड या दंडी स्वामी के रूप में मिलेंगे। ये चुनौती अभी बता रहे हैं, संन्यास की सफलता यही है। अब चाहे 10 प्रकार की सब्जियों इसमें लेनी है और इससे खानी है, ये जल है और ये इसमें व्यवहार है। जो भोजन एक बार ले लिया तो सामने रखकर ऐसे करके जो मंत्र दिया है उसको ऐसे करके 7 बार बोलना है, वो पवित्र हो जाए अपने पात्र में जो भोजन लिया। अब किसी के सार्वजनिक पात्र में भोजन नहीं करना। अपना पात्र है तो ठीक है, नहीं तो डिस्पोजल पात्र। अगर कहीं चले गए, जैसे हम कहीं जाएँ तो ऐसे ही रह जाएं, लोग कहीं बुला के क्या करें, महात्मा खाता नहीं है नहीं। हम तो थोड़ा ऐसा मेंटेन करें। अब इनका सार्वजनिक जीवन है, अब भी जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान में भी हैं। जब लोग जिला पंचायत का रहेगा तब तक कार्यकाल रहना ही पड़ेगा ही नहीं, है नहीं। इसलिए इन्हें थोड़ी सामान्य छूट है, ये अपने इन बर्तनों में डिस्पोजल में खा लें। हमारे बारे में सबको पता कि हम यहाँ पे या तो अपना लकड़ी का कुल्हड़ साथ रखते हैं अथवा नहीं रखते, खाना पीना बंद कर दें। तो ये व्यवहार इन्हें करना पड़ेगा। लो जी ये पात्र ये आपका जल पात्र, दूध पीना है इसमें मंगा लो, इससे पियो। भोजन करना इसमें लो, इससे करो। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो अच्छा से। मैं कह रहा था ना मकाई कि नहीं, अब पार्टी के लोगों को सन्यासी बनाना शुरू कर दिया। 40 साल पहले मैं अकेला ही बना था, तुम भी दोनों सारे नंबर लगा दिया सबका। आ जाओ मंत्री जी, बैठे रहियो। आ जाओ भाई सब महात्मा, आ जाओ। 1 मिनट खड़े हो जाइयो, 1 मिनट को सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। अब इनका नाम है स्वामी श्री भगवान आश्रम। ओम हरि कर लेंगे एक दूसरे को, ओम हरि स्वामी हो गया। गुरु जी जरा सकते यहीं बस यहीं को बस। हाँ अब एक बार दोबारा बता दो। लो जी, अब ये सन्यासी हो गए, उद्योगपति सन्यासी बनाए गए। भगवान की बहुत कृपा है, बेटे पोते नाती दोनों फैक्ट्री, उन्होंने स्वयं इच्छा से सन्यास लिया। कई साल से मुझे कह रहे थे सन्यास दो, मैं रुक रहा था, हिचक रहा था। अब इन्होंने कहा इतना टाइम नहीं है, अब मैं सन्यास लूंगा। बड़े ज्ञान पूर्वक सन्यास लिया।
आज से इनका योगपट जो है, नाम जो है वो स्वामी श्री भगवान आश्रम, स्वामी भगवान आश्रम नाम इनका है? वही शारदा मठ है हमारा, अविगत गोत्र है, कीटवार संप्रदाय है, तत्वमसी महावाक्य है, गोमती तीर्थ है, सिद्धेश्वर देवता है, भद्रकाली हमारी देवी है। वो सब इनको प्रतिष्ठित कर दिया, बता दिया। अद्वैतवाद में हमारा विश्वास है। अद्वैत का तात्पर्य है सब में एक परमात्मा को देखते हैं, भिन्न भिन्न नहीं देखते, चाहे वो किसी धर्म का, चाहे किसी संप्रदाय का, चाहे किसी आयु का, चाहे किसी उम्र का, हम सबको इसी प्रकार से देखते हैं। हम सन्यासियों का व्यवहार होता है जो आज से इनका भी होगा। यदि कोई महिला शरीर है तो बहन या बेटी का संबंध है, संबोधन भी उसी प्रकार से हम करते हैं। पूर्वाश्रम का कोई व्यक्ति इन्हें चाहे मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बाबा कह के कुछ भी पुकारे, इन्हें बदले में नारायण ही कहना है, किसी पर क्षुब्ध नहीं होना। बाबा जी राम राम नारायण, आप लोग सब भी स्वामी जी ओम नमो नारायण, ऐसा इन्हें कहना पड़ेगा, ये बदले में नारायण कहें। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा स्वामी महेशानंद जी महाराज और स्वामी भगवान आश्रम ने। संन्यास हमारे सनातन धर्म की आवश्यक दीक्षा है, हमारे यहाँ की परंपरा है। अब भगवान ने ऐसी कृपा करी, भारत का पुनः भाग्य उदय होने जा रहा कि अब भगवान श्री राम का वैभव पुनः लौट रहा है। भगवान श्री राम के समय में एक परिपाटी थी, एक परंपरा थी, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, कि शिशु काल में सब लोग विद्या अध्ययन करते थे, यौवने विषयषी नाम, और यौवन काल में गृहस्थ आदि कार्य करते थे, और तृतीय मुनिवृत्ति नाम, और जब तीसरा समय आता था तो मुनिवृत्ति प्रारंभ कर देते, योगे नान्ते तनुत्यजाम, और योग के द्वारा, संन्यास के द्वारा अपना शरीर छोड़ने तक संन्यास को धारण करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये हमारे जो इस समय नहीं कहना चाहिए, नेताओं का प्रयास है या भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें सारी उपलब्धियां मिलनी शुरू हुई हैं। और जहाँ तक इनके संन्यास की बात है, इन्होंने 2 साल से मुझे कहा, आग्रह करा, बोले मेरे पास में कोई कमी नहीं है, मैंने जीरो से लेकर अपने उद्योग शुरू करे, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे 2 पैसे का बेईमाना हुआ, या हमने कोई उधार लेके दिया नहीं, या हमने किसी के साथ कोई कठिनाई करी, या मेरे जीवन में कोई सामाजिक लांछन लगा। आप भी पिछले 25 वर्ष से मुझे देख रहे हो, बेटा है, पोता है, पोती हैं, देवते हैं, सब कुछ है। 2 फैक्ट्री लग गई, मैंने अपना रहने का निर्णय अलग बनाया है और केवल भजन करना है। जिला पंचायत का जितना समय है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि पत्रकार जगत को इसलिए बुलाया कि घोषणा हो जाए कि भाई मैं अब संन्यास पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। मैं या मेरे नाम से किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का वो ना समझे। मैंने इसीलिए सबको संग्रह करके बुलाया कि सबको खबर हो जा कि मैं अब सन्यासी जीवन जीता हूँ, मेरे ऊपर कोई काम ना करें। जबकि हमने कहा भी कि अगर अच्छे लोग राजनीति में जावें, सन्यासी भी जावें, तो योगी जी भी हैं, सच्चिदानंद साक्षी है, ऋतंभरा है, निरंजन ज्योति हैं, प्राची है, बहुत नए पुराने महंत अवैधनाथ जी थे, दिग्विजयनाथ जी थे, चिन्मयानंद थे। हमारे सन्यासियों ने हमेशा जब जब धर्मराज सरकार रही है पार्टिसिपेशन किया। आप भी करो, मैं ही तो नहीं करता। मैं तो इसलिए नहीं करता कि मेरे बस का नहीं है काम। मैं तो नहीं, मंत्री जी बैठा बगल में, इसे कहो जाऊँ हिम्मत है तेरी, ना खाने का पता ना नहाने का पता। आज से इनका योगपट जो है, नाम को हमारे योगपट कहते हैं, स्वामी भगवान आश्रम। आदि जगत गुरु भगवान ने सन्यासियों के 10 उपनाम दिए थे, गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वन, पर्वत, तीर्थ, सागर, आश्रम, सरस्वती। हम आश्रम नामे हैं, तो आश्रम नामे की वजह से इनका नाम श्री भगवान आश्रम हुआ। और गोत्र बदल गया, जाति बदल गई। अब इनका गोत्र जो है अविगत गोत्र है, सिद्धेश्वर देवता हैं, कीटवार संप्रदाय है। कीटवार का मतलब वार माने रक्षा करना, कि छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा का उपाय करना पड़ेगा, हिंसा नहीं कर पाएंगे। भद्रकाली देवता है, देवी है, पृथ्वीधर देव सिद्धेश्वर देवता है, गोमती तीर्थ है, महावाक्य तत्वमसी है। ये सारे के सारों का इन्हें अनुसंधान करना पड़ेगा, इन्हीं का विचार करना पड़ेगा, इन्हीं से उन्नति स्वीकार करनी पड़ेगी, और इन्हीं में जीवन यापन की क्षमता, योग्यता और सहारा देखना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति। जी स्वामी जी बताइए, आज आपने अपने जन्मदिन पर संन्यास क्या हाँ, मैंने संन्यास लिया है। अपने जीवन के
संसारिक कार्य पूर्ण करने के बाद, गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद, आयु के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपनी अवस्था के अनुसार मैं संन्यास ग्रहण किया है। और भगवान ने परमात्मा की कृपा से मैंने अपने गृहस्थ के जीवन को बहुत अच्छी तरह निभाया है। 25 साल सफेद वस्त्र पहने हैं, उनको कोई दाग नहीं आने दिया। आज संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद मैं भगवत वस्त्र धारण किया है और मैं इनका मान सम्मान रखने का पूरा प्रयास करूंगा, इन पर आँच नहीं आने दूंगा। और आगे बढ़कर अब संसार को रास्ता दिखाना है, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण किया है। हमारे शास्त्रों में 4 तरह की आयु होती है। ब्रह्मचर्य अवस्था, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। गृहस्थाश्रम अवस्था, गृहस्थ पालन अच्छी तरह किया है। भगवान ने सब तरह की मौज संसार में दी है। गाड़ी, बंगले, पैसा, खेती, धेती, पोते पोती, बेटी बेटे, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। और ऐसे भरे परिवार से मैं अपने जीवन को परमात्मा प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास में प्रवेश किया है। अच्छा, आप एक उद्योगपति भी है और जनाब आप राजनीति के बड़े कम भी हैं, कि ऐसा क्या मन में आया कि आप मैंने बता दिया आपको, मन में जब आया, जब अवस्थानुसार अपने जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम भोगते हुए मैं सब काम किए। अब मैं संन्यास में हूँ, क्योंकि जो गृहस्थ का अगला अधिकारी है, मेरा पुत्र है, वो रहेगा। सब काम उसको सौंप चुका हूँ पहले ही, सब काम उसके पास, सब कुछ सौंप चुका हूँ पहले, सौंप चुका हूँ। अब मैं सन्यासी हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि जनता अच्छे काम करे, यज्ञ करे, पुण्य करे, अच्छे धर्म के काम करे, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहले से ही संतों महात्माओं का सहयोग साथ किया। जब 25 वर्ष पहले, 30 साल पहले तक की मेरे खूब अच्छी तरह बात याद है, संतों के पास रहा, अपने आवास पाए संतों सबकी मैं सेवा की और सबका आशीर्वाद मैंने लिया, उन्हीं के पास रहा, मैं अच्छे कर्म किए, इससे चलता रहा। मैं कहना चाहता हूँ, पुण्य कर्म करने के बाद में, पुण्य कर्म करने से ही मनुष्य की या मृतलोक में उन्नति होती है और मरना परम गति प्राप्त होता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। और जो आज में आपने मुझे कहा कि खेती भी है, व्यापारी भी है, उद्योग भी है, फैक्ट्री भी है, सब पुण्य के ही कारण है सब कुछ। अब हमको पुण्य नहीं करना है। देखो, रहने की अवस्था ये है, पूरा संसार है और ये पृथ्वी है, यही आकाश है, यही अपना घर है, यही अपना आवास है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कहाँ रहना, कहाँ नहीं रहना है, कहीं रह सकता है, कुछ स्वतंत्र है। आप राजनीति से जुड़े हैं, ज़्यादातर जो राजनेता है वो मरते दम तक राजनीति का मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है, न मेरे से कोई भावना है। राजनीति में रहा, कोई इच्छा नहीं की है। प्रधान भी रहे हैं, गाँव के अपने सदस्य भी हैं, हमने संत की सेवा की काम किया है।